उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों आमने सामने है। दोनों दावे कर रहे हैं और चुनाव की तारीख का बढ़ने के बाद एक बार फिर से जुबानी जंग तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। लाल यादव जी कह रहे हैं कि उन अधिकारियों का नाम नोट कर लीजिए जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ तक धमकी दे रहे हैं कि लाल कलम से नाम नोट कर लीजिए। 2047 के बाद कोई अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा सपा को अभी यही नहीं पता है। अभी 27, 5, 32, 37, 42 हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृगांक, हरियाणा में भी इस तरह की स्थिति देखी गई थी। चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद तारीख को आगे बढ़ाया गया था और एक बार फिर से इन 3 राज्यों के उपचुनाव की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। चुनाव आयोग जब चुनाव की तारीख तय करता है उससे पहले जो राजनीतिक दल होते हैं, अधिकारी होते हैं, समाज सेवी जो होते हैं, उन लोगों से भी मुलाकात करते जानते हैं लोग। तो क्या उस समय ये साफ नहीं हुआ था क्या कि कार्तिक पूर्णिमा है और इन राज्यों के लिए खास तौर से त्योहार है, एक बड़ा त्योहार है? बिल्कुल, देखिए आनंद जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग ने ये परिपाटी बना ली है और शायद मुझे लगता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करने के बावजूद भी एक फुल प्रूफ जो है शेड्यूल चुनाव आयोग नहीं बना पा रहा है, क्योंकि कम से कम 3 या 4 चुनाव इस साल हो चुके हैं, इंक्लूडिंग लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि चुनाव आयोग ने या तो गर्मी के चलते, मौसम की मार के चलते या फिर त्योहारों के चलते, अभी हरियाणा में की इसकी एक बानगी दिखाई देती है कि हरियाणा का चुनाव 1 तारीख को शेड्यूल था, उसे बढ़ाकर जो है 5 तारीख किया गया और उसमें भी यही बात रखी गई थी कि जो मतदाता है वो छुट्टी के समय चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद चुनाव आयोग ने कैलेंडर नहीं अच्छी तरीके से देखा था, क्योंकि 13 नवंबर के बाद 15 नवंबर की कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है और कार्तिक पूर्णिमा में 3-4 दिन के लिए लोग घर से बाहर जाते हैं, गंगा स्नान होता है, मतलब तमाम मतदाता बाहर रहता है और उस वक्त मुझे लगता नहीं कि वो जो है चुनाव में जो है अपनी भागीदारी दिखाएगा। इसी वजह से कहा गया कि कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को पड़ रही है, तो चुनाव आयोग शायद उसे देखना भूल गया। इसके अलावा 13 से 15 नवंबर को केरल के अंदर पलक्कड़ में जहां चुनाव होना है वहां कलपति रसुलावम जो है जो त्योहार है वो मनाया जा रहा है। 15 नवंबर को जो है गुरु नानक देव की जो है प्रकाश वर्ष जो है 555वां प्रकाश वर्ष मनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद वो कैलेंडर देखना भूल गया और शायद उस तरह की उनको सीरियसनेस नहीं दिखाई दी और आनंद फानन में शायद डिक्लेयर किया गया होगा। दूसरा जो नजरिया दिखाई देता है वो नजरिया ये भी दिखाई देता है कि 13 नवंबर को झारखंड और जो महाराष्ट्र है उसमें पहला फेज का चुनाव होना है और झारखंड में एक बार में चुनाव होना है। तो ज्यादातर जो बीजेपी के लीडर्स होंगे या कांग्रेस के लीडर्स होंगे वो सारे के सारे जो इतने स्टार प्रचारक हैं वो बिजी रहेंगे, क्योंकि उसके बाद अगला फेज जो है महाराष्ट्र का होना है, उसके बाद वहां बिजी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो उपचुनाव हो रहे हैं जो इनके साथ कराए गए हैं उसमें हो सकता है कि बड़े स्टार प्रचारक ना पहुंच पाए। तो इस वजह से कई बार ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि शायद डेट्स को आगे पीछे किया जा सकता है। तो वो साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि स्टार प्रचारकों की व्यस्तता रही होगी सभी पार्टियों की, इस वजह से जो है जो शेड्यूल है उसे रीशेड्यूल किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है विपक्ष इस सारी चीज के ऊपर हमलावर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव ने तंज कसा है और साफ तौर पे कहा है कि जितना आप हारोगे उतना, जितना टालोगे उतना आप हारोगे। तो साफ तौर पे ये है कि मुझे लगता है कि अब इसको लेकर जुबानी जंग भी तेज हो गई है। दावे प्रतिदावों का दौर तो चल ही रहा है। चुनाव में अपनी जीत का दावा लोग करते हैं। फिलहाल लोगों के लिए भी अच्छी खबर कि वो त्योहार आराम से मना सकेंगे। उसके बाद फिर चुनाव के लिए वोट देने अपने मतदान केंद्र पर 20 तारीख को जाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मृगांक प्रभाकर इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।